नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। घूमो दुनिया के साथ मैं राखी जैन। आज हम आपको ले चलते हैं कर्नाटक के उस शहर में जहां इतिहास केवल किताबों में नहीं, सड़कों, त्योहारों और रोशनी में सांस लेता है। ये कोई ऐसा महल नहीं जो खंडहर बनकर अतीत की कहानी सुनाए। ये वो महल है जो आज भी वैसा ही खड़ा है, जीवंत, भव्य और आत्मविश्वास से भरा हुआ। ये है मैसूर पैलेस, वोडेयार वंश की शाही विरासत और दक्षिण भारत के गौरव का प्रतीक। मैसूर पहुंचते ही शहर का मिजाज अलग महसूस होता है। यहाँ भागदौड़ कम है, गरिमा अधिक। चौड़ी सड़कें, हरे भरे बगीचे और सुव्यवस्थित मोहल्ले सब मिलकर बताते हैं कि ये शहर सत्ता से नहीं, संस्कृति से चलता है। और इसी शहर के हृदय में खड़ा है मैसूर पैलेस, एक ऐसा स्थापत्य जो पहली ही नजर में आपको रोक लेता है। मैसूर पैलेस कोई साधारण राजमहल नहीं, ये भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में से एक है। लेकिन फिर भी ये भीड़ में खोता नहीं। जैसे ही आप इसके विशाल प्रांगण में कदम रखते हैं, एहसास होता है ये जगह देखने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए बनी है। ऊंचे गुंबद, मेहराबदार द्वार, गुलाबी संगमरमर और ग्रेनाइट, सब कुछ संतुलन में है, दिखावे में नहीं। मैसूर पैलेस का वर्तमान स्वरूप 20वीं सदी की शुरुआत में बना, जब 1897 में पुराने महल में आग लगने के बाद इसका पुनर्निर्माण कराया गया। इसे ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन ने इंडो सार्सेनिक शैली में डिजाइन किया, जहां हिंदू, इस्लामी, राजपूत और यूरोपीय स्थापत्य का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यही मिश्रण इस महल को केवल सुंदर नहीं, विशिष्ट बनाता है। महल के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते ही आपको विशाल खुले प्रांगण मिलते हैं, जिनके चारों ओर फैली इमारतें किसी शाही नाटक का मंच लगती हैं। यहाँ हर कोना योजनाबद्ध है, कहीं भी अव्यवस्था नहीं। ये महल शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, ये अनुशासन का प्रदर्शन करता है। शायद यही वोडेयार शासकों की पहचान रही, शांत लेकिन दृढ़। मैसूर पैलेस का आंतरिक हिस्सा इस यात्रा को और गहरा बनाता है। जैसे ही आप भीतर बढ़ते हैं, रंग और प्रकाश की दुनिया खुलती है। दरबार हॉल, जिसे अंबा विलास दरबार भी कहा जाता है, इस महल का सबसे भव्य कक्ष है। ऊंची छत, सजे हुए स्तंभ, रंगीन कांच की छत और झूमर। यहां खड़े होकर समझ आता है कि दरबार केवल सत्ता का केंद्र नहीं, कला का मंच भी था। दीवारों पर बनी चित्रकारी और छतों की सजावट रामायण, महाभारत और शाही जीवन के प्रसंगों को दर्शाती है। परंपरा केवल सौंदर्य के नहीं, स्मृति के लिए बनाई गई थी, ताकि हर पीढ़ी जान सके कि ये महल केवल रहने की जगह नहीं, एक परंपरा है। यहाँ हर दृश्य कथा कहता है, हर कथा मूल्य सिखाती है। मैसूर पैलेस की एक खास बात यह है कि ये केवल अतीत की वस्तु नहीं बना, आज भी वोडेयार परिवार के कुछ सदस्य यहाँ से जुड़े हुए हैं और महल का एक हिस्सा अब भी शाही परंपराओं के लिए उपयोग होता है। यही निरंतरता इसे जीवित विरासत बनाती है, जहां इतिहास ठहरा नहीं, आगे बढ़ता है। महल के चारों ओर फैला परिसर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विशाल आंगन, फव्वारे और बगीचे सब मिलकर इस जगह को शहरी भीड़ से अलग एक शाही द्वीप बना देते हैं। यहाँ खड़े होकर आपको एहसास होता है कि ये महल शहर के बीच में नहीं, शहर इस महल के चारों ओर बसा है। मैसूर पैलेस का सबसे जादुई रूप सामने आता है सूर्यास्त के बाद। जैसे ही शाम ढलती है और अंधेरा गहराने लगता है, महल रोशनी से नहा उठता है। हजारों बल्ब एक साथ जलते हैं और पूरा महल सोने जैसा चमक उठता है। ये रोशनी तेज नहीं, गरिमा में होती है, जैसे कोई राजा बिना बोले अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हो। दशहरा के समय मैसूर पैलेस का अनुभव अपने चरम पर होता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक जीवित परंपरा है। सजे हुए हाथी, शाही जुलूस, संगीत और नृत्य सब मिलकर बताते हैं कि मैसूर का दशहरा केवल धार्मिक उत्सव नहीं, सांस्कृतिक उत्सव है।
और इस उत्सव का केंद्र है मैसूर पैलेस। दशहरा के दौरान महल के सामने खड़े होकर ये समझ आता है कि परंपरा को जिंदा रखने का अर्थ इसे संग्रहालय में बंद करना नहीं, बल्कि उसे लोगों के साथ जीना है। यही वजह है कि मैसूर पैलेस त्योहार में और भी चमकता है, क्योंकि ये उस शहर की धड़कन बन जाता है। मैसूर पैलेस के आसपास का शहर भी इस अनुभव को पूरा करता है। पास का देवराजा मार्केट रंगों, खुशबुओं और आवाजों से भरा है। फूल, चंदन, अगरबत्ती और मसाले, ये बाजार मैसूर की आत्मा दिखाता है। यहाँ घूमते हुए आपको समझ आता है कि शाही शहर होने के बावजूद मैसूर जमीन से जुड़ा हुआ है। स्वाद की बात करें तो मैसूर अपनी सादगी और मिठास के लिए जाना जाता है। मैसूर पाक, ये मिठाई केवल स्वाद नहीं, पहचान है। इसके अलावा दक्षिण भारतीय भोजन इडली, डोसा, सांभर यहाँ अपने सबसे संतुलित रूप में मिलता है। ये भोजन भारी नहीं, लेकिन संतोषजनक है, ठीक मैसूर की तरह। मैसूर पैलेस तक पहुंचना आसान है। बेंगलुरु से सड़क और रेल मार्ग द्वारा ये शहर अच्छी तरह जुड़ा है। बेंगलुरु की तेज रफ्तार से निकलकर मैसूर की शांत लय में आना अपने आप में एक परिवर्तन है। जैसे ही आप शहर में प्रवेश करते हैं, गति धीमी हो जाती है और यही इस यात्रा की शुरुआत है। ठहरने के लिए मैसूर में हर तरह के विकल्प हैं। हेरिटेज होटल, बुटीक स्टे और साधारण गेस्ट हाउस। लेकिन जहां भी आप रुके, सुबह उठकर महल की ओर जाती सड़कों पर टहलना इस यात्रा का अनिवार्य हिस्सा है। सुबह की हल्की धूप में महल अलग ही रूप लेता है, कम भव्य, अधिक आत्मीय। मैसूर पैलेस हमें सिखाता है कि शाही होना केवल वैभव नहीं, जिम्मेदारी भी है। वोडेयार शासकों ने कला, शिक्षा और संस्कृति को संरक्षण दिया, और यही कारण है कि ये महल आज भी सम्मान के साथ खड़ा है। यहाँ इतिहास डराता नहीं, प्रेरित करता है। शाम ढलते समय जब आप महल से बाहर निकलते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तो एहसास होता है कि आपने केवल एक इमारत नहीं देखी, आपने एक सोच देखी है, जहां शक्ति अनुशासन से आती है और भव्यता संतुलन से। मैसूर पैलेस एक स्थान नहीं, एक अनुभव है। ये दक्षिण भारत की उस शाही परंपरा का प्रतीक है जिसने तलवार से ज्यादा कला पर भरोसा किया, और शायद इसी कारण सदियों बाद भी ये महल उतना ही प्रासंगिक है। घूमो दुनिया की यात्रा में आज बस इतना ही। अगली बार फिर चलेंगे किसी नई यात्रा पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.